हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल बेंचमार्क स्टडी। आज हम डिस्कस करेंगे जीए के क्वेश्चंस जो कि आपकी शिफ्ट 1 में आए थे एसबीआई क्लर्क मेंस में। तो ये हमने कहाँ कहाँ कवर किए हैं ये आपको विद प्रूफ दिखाएंगे हम। तो बढ़ते हैं अपनी स्लाइड की तरफ और स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। तो देखिए, दो क्वेश्चन तो आपके सीधा एक वीडियो से आए हैं। वो कौन सी है? आपकी फर्स्ट इन इंडिया करके मैंने वीडियो डाली थी, जिसमें आपके टोटल 17 से 18 क्वेश्चन थे। तो दो क्वेश्चन आपके सीधा सीधा वहीं से आ गए आपकी शिफ्ट 1 में। ठीक है, फर्स्ट शिफ्ट में एक क्वेश्चन आया आपका ये आईएसओ वाला, जिसका आंसर क्या था? आईएसओ 27001 वाला। ठीक है, एक तो ये आया आपका। दूसरा क्वेश्चन था आपका, दूसरा था आपका ये डार्क स्काई रिजर्व वाला। ठीक है, जिसका कहा था लद्दाख आंसर था। ठीक है, मैंने डिस्कस किया था कि पंच टाइगर रिजर्व को डार्क पार्क बनाया है। ठीक है, इंडिया का फर्स्ट और वर्ल्ड का फिफ्थ। ठीक है, जो कि कहा है महाराष्ट्र में। फिर साथ में मैंने यहाँ पे आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी दी थी डार्क स्काई रिजर्व के बारे में। ठीक है, तो इस पे क्वेश्चन आ गया था आपका और ये हमने कवर किया है इसमें। देखो, फर्स्ट इन इंडिया करंट अफेयर सीरीज में। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है आपका, देखो, जिसने आरबीआई सर्कुलर्स देखे होंगे मेरे सारे। ठीक है, वो कम से कम यहाँ से 5 से 7 क्वेश्चन आराम से कर गए होंगे। ठीक है, क्योंकि आरबीआई सर्कुलर से काफी क्वेश्चन आए थे। एक तो यही आया था आपका यूपीआई ट्रांजैक्शन लिमिट। ठीक है, तो यहाँ पे देखो मैंने स्पेशली लिख के भी बताया था। आईपीओ के लिए देखो 5 लाख की लिमिट कर दी है। ठीक है, मैंने सारी लिमिट्स यहाँ पे बताई थी। आईपीओ के लिए कितनी कर दी है? 5 लाख। बात हो रही थी एजुकेशन और हेल्थ केयर की। फिर मैंने एडिशनल इन्फॉर्मेशन में यहाँ पे आपको लिख के भी बताया है। ये मैंने लेक्चर का ही स्क्रीनशॉट लिया है। ठीक है, और ये कहाँ कवर किया हमने? आरबीआई सर्कुलर लास्ट 6 मंथ सीरीज जो चलाई थी उसका पार्ट 3। आप जाके क्रॉस चेक भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। नेक्स्ट है हमारा सर्वे वाला। देखो, इस पे मेरे को क्वेश्चन प्रॉपर पता नहीं चला, पर कुछ क्वेश्चन यही था कि इंडिया जो है वो इंटरनेशनल ब्रांचेस कैसे ओपन कर सकती है। ठीक है, मतलब या अपनी प्रेजेंस कैसे बढ़ा सकती हैं, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज वगैरह। तो वो ये कवर की थी हमने इस रिपोर्ट में। ठीक है, जिसमें हमने बोला था कि इंडियन ब्रांचेस अपनी खुद की ब्रांच भी खोल सकती हैं या अपनी सब्सिडरी भी खोल सकती हैं। ठीक है, सब्सिडरी खोल रही है तो उनका कितना परसेंट इंक्रीज हो रहा है वो सब हमने यहाँ पे डिस्कस किया हुआ था। ठीक है, कितने एम्प्लॉयज इंक्रीज हो रहे हैं, फिर कितनी ब्रांचेस इंक्रीज हो रही हैं। ठीक है, और अगर अब वो खुद की ब्रांच खोल रही है इंडियन बैंक्स, तो वो कितना परसेंट से डिक्रीज हुआ ब्रांचेस और एम्प्लॉयज कितने इंक्रीज हुए, सब कुछ डिस्कस किया था हमने इस रिपोर्ट में। ये भी हमने कवर की थी पार्ट 3 में। किसमें? आरबीआई सर्कुलर्स में, जो कि लास्ट 6 मंथ सीरीज चली थी हमारी एसबीआई क्लर्क मेंस के लिए, उसमें कवर किया हुआ है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है आपका रिपोर्ट ऑन ट्रेंड एंड प्रोग्रेस इन बैंकिंग इन इंडिया। ठीक है, तो इसमें मैंने आपको स्पेशली बताया भी था कि भाई ग्रॉस एनपीए कैसे कैलकुलेट होता है और नेट एनपीए कैसे कैलकुलेट होता है। ये एग्जांपल के रूप में मैंने आपको बताया भी था कि हम कैसे कैलकुलेट करते हैं ग्रॉस एनपीए को और नेट एनपीए को। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन आपका ग्रॉस एनपीए पूछा था सितंबर में इंडियन बैंक्स का कितना है, तो वो यहाँ पे हमने डिस्कस किया था। ये कहाँ पे किया था? ये भी आपका आरबीआई सीरीज में था। ठीक है, आरबीआई सीरीज में जो हमने अभी 6 मंथ्स के लिए चलाई थी एसबीआई क्लर्क मेंस के लिए, उसमें आपको फोर्थ या फिफ्थ पार्ट में मिल जाएगा ये वाला भी। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है आपका, देखो इस पे तो मैंने आपको जब समझा रहा था तभी लिख दिया था कि ये भाई बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसमें हमने डिस्कस किया था कि आरबीआई ने नया सर्कुलर लाया है जो 1 अप्रैल 2024 से लागू होगा। उसमें क्या होगा? अगर कोई अकाउंट, ठीक है, जिसमें कोई आउटवर्ड ट्रांजेक्शन नहीं हो रही है, ये मैंने आपको समझाया भी था कि अगर एक अकाउंट को आपको ऑपरेटिव रखना है तो आपको आउटवर्ड ट्रांजेक्शन करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इनवर्ड से काम नहीं चलेगा, आपको आउटवर्ड ट्रांजेक्शन शो करनी पड़ेगी। तो अगर किसी अकाउंट में आप 1 साल तक कोई ट्रांजेक्शन नहीं कर रहे हो तो बैंक क्या करेगा? आपको एसएमएस अलर्ट भेजेगा। ठीक है, लेटर्स भेजेगा, ईमेल भेजेगा। और अगर आप 2 साल तक कोई आउटवर्ड ट्रांजेक्शन नहीं कर रहे हो तो आपका अकाउंट इनऑपरेटिव हो जाएगा। ये सब कुछ मैंने यहाँ पे समझाया हुआ है। ठीक है, और अगर आप 8 साल तक और नहीं कर रहे हो उसको ऑपरेट, तो आपका अकाउंट डेफ में चला जाएगा। ठीक है, फिर मैंने यहाँ पे आपको बताया था आरबीआई ने कैंपेन चलाया 100 डेज 100 पेज कैंपेन, और उसके लिए आरबीआई ने क्या किया है? उद्गम पोर्टल भी लॉन्च किया है। ठीक है, ये उद्गम पोर्टल मैंने मेरी आप प्रीवियस आरबीआई सर्कुलर्स देखोगे तो उसमें अलग से भी समझाया है, पर मैंने यहाँ पे स्लाइड में भी समझाया था आपको उद्गम पोर्टल के बारे में। ठीक है, तो ये दो क्वेश्चन आपके यहाँ से सीधे बन गए, एक आपका ये अनक्लेम डिपॉजिट वाला और एक उद्गम पोर्टल वाला। ठीक है, तो आरबीआई सर्कुलर से काफी क्वेश्चन आए हुए थे, अगर आपने वही देखे होते करीबन तो आप 8-10 नंबर ले जाते हैं यहाँ से। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है आपका, ये देखो, ये थोड़ा पुराना था आपका और ये हमने कवर किया था जब हमने सीरीज चलाई थी आरआरबी पीओ इंटरव्यू के लिए और आईबीपीएस पीओ इंटरव्यू के लिए। ठीक है, तब सीरीज जो चलाई थी उसमें हमने इसको कवर किया था। और इसमें था कि देखो, जब भी बैंक्स जो है वो आपको लोन देते हैं तो बदले में आपसे कोलेटरल लेते हैं। कोलेटरल होती है आपकी तीन तीन टाइप की, एक प्लेज हो गया, एक हाइपोथिकेशन हो गया, एक मॉर्टगेज हो गया। तो बदले में क्या होता है? आपकी प्रॉपर्टीज के पेपर ले लेती हैं। तो यहाँ पे आरबीआई ने बोला था जब भी आप किसी लोन को खत्म करते हो, ठीक है, एक कस्टमर लोन को पूरा पे बैक कर देता है तो आपको 30 डेज के अंदर उसके डॉक्यूमेंट्स वापस उसको करने हैं। ठीक है, तो ये था आपका रिस्पॉन्सिबल लैंडिंग कंडक्ट के ऊपर क्वेश्चन था आपका। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
नेक्स्ट भी आपकी थोड़ी पुरानी न्यूज है जो कि हमने फिर से कवर कहाँ की थी, जब हमने आरआरबी पीओ और आईबीपीएस पीओ की इंटरव्यू सीरीज चलाई थी। ठीक है, तो मैं आपको ये साथ में देखो ये वीडियो का मैंने स्क्रीनशॉट लिया है पूरा, और जिस नीचे यहाँ पे आपके थंबनेल आता है, आप जाके क्रॉस चेक कीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने बड़े सारे रिव्यूज देखे, उनमें पता है क्या ट्रिक चल रही है कि जो क्वेश्चन तो उनकी से आया है वो तो बोल रहे सीधा आया है, जो नहीं आया ना उसको पता कैसे कवर अप कर रहे हैं कि ये वाला क्वेश्चन तो हमने पेड बैच में कराया था, कि ज्यादातर जनता ने पेड बैच लिए नहीं होंगे और वहां पे बोल देंगे कि हमने पेड बैच से कराया था। अब क्रॉस चेक कर लो कैसे करोगे आप क्रॉस चेक, ठीक है। तो ज्यादातर लोग ऐसे ही कर रहे हैं कि ये हमने कराया था, और ये जो नहीं करवाया होगा उसको बोल देंगे ये हमने पेड बैच में कराया था। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये चीज हमने कराई थी, इसमें हमने डिस्कस किया था एनबीएफसी की 4 लेयर होती हैं। ठीक है, कि टॉप लेयर में अभी तक कोई भी एनबीएफसी को नहीं डाला है आरबीआई ने। ठीक है, टॉप लेयर में किसी को भी नहीं डाला है। अपर लेयर में 15 एनबीएफसी को डाला था, जिसमें से 5 आपकी थी कौन सी, हाउसिंग फाइनेंस वाली। एक एलआईसी हो गई आपकी, ठीक है। दूसरी आपकी यहाँ पे आ गई इंडियन बुल हाउसिंग फाइनेंस। तीसरी पीएनबी वाली आ गई। चौथी बजाज हाउसिंग फाइनेंस आ गई, और एक और रह गई आपकी यहाँ पे पिरामल कैपिटल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड। ठीक है, तो ये 5 एनबीएफसीज हैं जो कि हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज है। ठीक है, और ये भी हमने कवर किया था आपका कब, आईबीपीएस पीओ आरआरबी पीओ की आरबीआई सर्कुलर्स वाली सीरीज में। ठीक है, तो देखो अभी तक आरबीआई सर्कुलर से कितने क्वेश्चन हो गए टोटल। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। नेक्स्ट है आपका एलआरआई स्कीम। अब देखो जो कल परसों जो मैंने एग्जाम से एक दिन पहले वीडियो डाली थी जिसमें एसबीआई इन न्यूज हमने कवर किया था। ठीक है, एसबीआई इन न्यूज कवर किया था, उसमें हमने डिस्कस भी किया था कि एसबीआई ने फ्लाई वायर के साथ टाई अप किया है कि इंडियन बच्चे जो हायर स्टडीज के लिए बाहर जाते हैं और कॉलेज की फीस पेमेंट करते हैं, तो वो इजी करने के लिए एसबीआई ने यूएसए की कंपनी फ्लाई वायर के साथ टाई अप की है। वहां पे बोला भी था मैंने कि भाई एलआरआई स्कीम है, इसमें आपका कितना $2.5 लाख यूएसडी तक जाता है। ठीक है, और इसका मैंने डिटेल वीडियो बनाया, बैंकिंग अवेयरनेस में जाके देख लीजिएगा, किसी ने नहीं देखी होगी वो। तो देखो वहीं से क्वेश्चन आ गया। ठीक है, ये हमने एक बार आरबीआई का सर्कुलर डिस्कस कर रहे थे, वहां पे भी कवर अप की थी मैंने ये लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम। ठीक है, कि ये कब आई थी, 2004 में। इसकी लिमिट क्या है, कि कौन कौन सी चीजें इसमें इंक्लूड है, जैसे क्रेडिट कार्ड इंक्लूड है। ठीक है, फिर इसमें जो टीडीएस इनकम पे टीडीएस करता है वो भी इंक्लूड है, फिर फेमा रूल आपका इंक्लूडेड होता है। ठीक है, तो इसमें क्या क्या होता है क्या नहीं होता वो सब हमने यहाँ पे डिस्कस किया था। तो ये भी आपका सीधा क्वेश्चन किससे आया है, देखो आरबीआई सर्कुलर से, या अगर आपने मेरी एक स्टैटिक की पूरी वीडियो है, ठीक है, बैंकिंग एंड अवेयरनेस की, वहां पे भी आपने देखा होता तो वहां पे भी आपको इससे आंसर दे पाते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है आपका, ये थोड़ा पुराना क्वेश्चन है। ठीक है, ये थोड़ा सा पुराना क्वेश्चन है आपका, ये आपकी देखो अप्रैल के आसपास का क्वेश्चन है। ये आरबीआई सीरीज में हमने कवर किया है अप्रैल के आसपास, जिसका क्या नाम है, ग्रीन वॉशिंग। ग्रीन वॉशिंग ये हमने 2 बार डिस्कस किया है। देखो एक बारी तो आपका फ्रेमवर्क फॉर ग्रीन डिपॉजिट में हमने डिस्कस किया है कि ग्रीन वॉशिंग होता क्या है। ठीक है, दूसरा इसका ग्रीन वॉशिंग का अलग से एक टेक्स्ट प्रिंट भी चालू किया गया था, उसमें भी हमने यहाँ पे देखो ग्रीन वॉशिंग के बारे में पूरा डिस्कस किया था कि ग्रीन वॉशिंग होता क्या है। देखो बेसिकली पता क्या होता है, लोग ले लेते हैं ग्रीन प्रोजेक्ट्स के नाम पे लोन, कि भैया हम ग्रीन प्रोजेक्ट्स बनाएंगे। ठीक है, जो भी हम पैसा उठा रहे हैं हम ग्रीन प्रोजेक्ट्स बनाएंगे, पर करते कुछ और है काम, तो उसको बोलते हैं हम ग्रीन वॉशिंग। मतलब आप लोन तो ले रहे हो ग्रीन सर्विसेज के लिए, पर उससे काम कुछ और चीज का कर रहे हो, ग्रीन प्रोजेक्ट्स नहीं कर रहे हो, तो इसलिए उसको कहते हैं हम ग्रीन वॉशिंग। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। अब देखो ये आया था आपका राम मंदिर का आर्किटेक्चर किस पे है, ये हमने कवर किया है जनवरी पार्ट 11 में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1, और यहाँ पे आपका डिस्कस किया गया है कौन सा स्टाइल है, नागरा स्टाइल। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। नेक्स्ट है आपका इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी का टाई अप हुआ है किसके साथ, इंडियन ओवरसीज बैंक के साथ। ठीक है, फॉर को लैंडिंग एंड लोन सिंडिकेशन, और ये हमने कहाँ कवर किया है, जनवरी पार्ट 9 में कवर किया है। साथ साथ में आपको प्रूफ भी दे रहे हैं, आप क्रॉस चेक कीजिए जाके, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। नेक्स्ट है आपका डी लैब्स का। ठीक है, डी लैब्स ने क्या किया है, हैदराबाद में अपना वो बनाया है इंडियन बिजनेस स्कूल। ठीक है, अब ये जो है किस बैंक के साथ टाई अप किया था इन्होंने, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, और ये कहाँ कवर किया हमने, जनवरी पार्ट 8 में कवर किया हुआ है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बेस था लिथियम के ऊपर, कि कौन सी कंट्री ने इंडिया की कंपनी के साथ टाई अप किया है लिथियम के लिए, तो वो उसका आंसर था आपका अर्जेंटीना, और ये हमने कवर किया है जनवरी पार्ट 8 में। ठीक है, मंथली एमसीक्यू सीरीज जनवरी पार्ट 8 में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ग्रीन बॉन्ड्स के ऊपर। ठीक है, जिसने जो कौन सी करेंसी में लॉन्च हुआ आपका, जापानीज येन में, और कितनी अमाउंट है इसकी, 61.1 बिलियन, और ये किसने किया है, आरईसी लिमिटेड ने। तो इस बॉन्ड की आपका शायद मैच्योरिटी पूछी थी, तो यहाँ पे आपकी मैच्योरिटी भी डिस्कस की है हमने। ठीक है, और ये कहाँ था आपका, ये था आपका मंथली एमसीक्यू सीरीज जनवरी पार्ट 8 में। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है आपका कि गूगल पे इंडिया ने एनपीसीआई के साथ टाई अप किया था टू एक्सपैंड यूपीआई ग्लोबली। ठीक है, और ये कवर किया हमने, ये भी जनवरी पार्ट 8 की मंथली एमसीक्यू सीरीज में हमने कवर किया हुआ है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है आपका, ये देखो ये थोड़ा आपका पुराना क्वेश्चन था,
कि आपका डोमेस्टिकली, ये भी हमने देखो जो एसबीआई वाली वीडियो देखी थी अभी एग्जाम से एक दिन पहले, एसबीआई न्यूज, उसमें हमने डोमेस्टिकली सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट बैंक्स पढ़े थे, ठीक है। वैसे ही आपका एक डोमेस्टिकली सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट इंश्योरेंस भी है, ठीक है, कि टू बिग टू फेल इंश्योरेंस कंपनी, 3 है ये, ठीक है। और ये आपका, ये न्यूज थोड़ी पुरानी है, झूठ क्यों बोलना आपसे, ठीक है। ये अप्रैल मंथ की न्यूज है आपकी, और ये हमने अप्रैल पार्ट 1 में कवर की थी। और ये रही आपकी 3 कंपनियां जिसको डीएसआई का वो टाइटल मिला है, ठीक है, डोमेस्टिकली सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट इंश्योरेंस, ठीक है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका थोड़ा पुराना है, ये भी आपका अप्रैल मंथ सीरीज से है, जिसमें आपको क्या पूछा था, नेशनल क्वांटम मिशन पूछा था, ठीक है। और इसका टेन्योर कितना है, इसका टेन्योर था 8 इयर्स का, 2023 से लेके 2031 तक, ठीक है। तो ये चीज पूछी थी आपसे, तो ये हमने कवर किया था मंथली एमसीक्यू सीरीज पार्ट 7 में, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट मेरे को समझ नहीं आया, कोई आकाश बोल रहा था, कोई पिनाका बोल रहा था, ठीक है। तो दोनों हमने कवर किए हैं, आकाश भी कवर किया हमने जनवरी पार्ट 7 में, और पिनाका रॉकेट सिस्टम भी हमने कवर किया है दिसंबर पार्ट 7 में। तो दोनों में से पता नहीं कौन सा था, हमने दोनों कवर किए हुए हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक चीज और बोलना चाहूंगा, देखो जो डेली करंट अफेयर्स वाली सीरीज है ना हमारी, वो भी देख लीजिएगा प्लीज, क्योंकि देखो ज्यादा बड़ी वीडियो होती नहीं है, 30 से 35 मिनट की वीडियो होती है, और हम रोज तो डालते नहीं है, 2 दिन में एक बार डालते हैं, ठीक है। तो 2 दिन में आप 30 मिनट दे सकते हो वीडियो को, ठीक है। उससे क्या होता है, देखो अब ये क्वेश्चंस आपके किसी सीरीज में छूट जाए हमारे, ठीक है, मंथली जो हम कंपाइलेशन करते हैं उसमें छूट जाए, तो फिर आपको फायदा नहीं होगा उस चीज का। इसलिए आप डेली वाली वीडियोस भी देख लीजिए करिए, 30-35 मिनट की वीडियो होती है, और 35-40 क्वेश्चन होते हैं एक वीडियो में, ठीक है। तो वो भी कर लीजिएगा साथ साथ में, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट आपका पीवीटीजी, ठीक है, ये मैंने इतनी बारी बोला था आपको, पीवीटीजी पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स, ठीक है, जनमन योजना, ठीक है, ये इधर हमने कवर की थी, ठीक है। तो यहाँ पे आपका इसमें भी कवर की थी हमने, और इसमें इसको हमने मंथली एमसीक्यू सीरीज में भी कवर किया है जनवरी में, ठीक है। तो यहाँ पे आपका पूछा हुआ था जनमन योजना के बारे में, कितने स्टेट्स और यूटी में, 18 स्टेट्स और यूटी में, पूरा डिस्कस किया था हमने यहाँ पे, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट मेरे को क्वेश्चन समझ नहीं आया, अब मेरे को टोटल डाटा भी नहीं मिला, ठीक है। तो वो कुछ रैंकिंग एंड इंडेक्सेस के ऊपर था, ये हमने आरआरबी पीओ और आईबीएस पीओ सीरीज में कवर किया है, ठीक है। अब उसमें मेरे को क्वेश्चन समझ नहीं आया, उसमें ये बोला हुआ था कि इनमें से कौन सी कैटेगरी शायद नहीं है, तो अगर वो इस रैंकिंग की बात कर रहे हैं तो ये कैटेगरी थी आपकी, ठीक है, और अगर इस रैंकिंग की बात कर रहा है तो आपकी ये कैटेगरी थी। दोनों में आपकी बिगनर्स कैटेगरी इंक्लूड नहीं होती है, बिगिनर्स वाला ऑप्शन था वो गलत था आपका, ठीक है। बाकी आपकी ये वाली इंक्लूड्स होती हैं और ये वाली इंक्लूड होती है। अब मेरे को ये समझ नहीं आया वो कौन सी रैंकिंग की बात कर रहा था, तो मैंने आपको दोनों की फोटो लगा के दिखा दिया। ये हमने रैंकिंग और इंडेक्सेस वाली सीरीज में कवर किया है फॉर आईबीपीएस पीओ एंड आरआरबी पीओ, ठीक है, आप जाके देख सकते हो प्लेलिस्ट में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका शायद फारसी भाषा के लिए, आपकी 9th क्लासिकल लैंग्वेज जो इंक्लूड हुई है, ठीक है, उसके ऊपर, तो वो भी हमने कवर किया है यहाँ पे आपका जनवरी सीरीज में, ये भी आपका जनवरी सीरीज में, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बेस अर्जुन अवार्ड पे, और ये अर्जुन अवार्ड हमने पूरा डिस्कस किया था इस क्वेश्चन के अंदर, और यहाँ पे हमने नीचे आपको अर्जुन अवार्ड की लिस्ट भी दी थी, कि एक लड़की का नाम था, वो कौन से गेम खेलती है जिसको अभी रिसेंटली अर्जुन अवार्ड मिला है, कुछ ऐसा था। तो कोई नाम लड़की का अलग बता रहे, कोई अलग बता रहे, तो मैं यहाँ पे कंफर्म नहीं था। तो वो जो लिस्ट है अर्जुन अवार्ड की, वो हमने पूरी शेयर की थी इस क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। और ये भी आपका जनवरी मंथ का है आपका, ठीक है, करंट अफेयर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है आपका, ये हमने जनवरी पार्ट 10 में कवर किया था, आपकी ये कोचिंग इंस्टीट्यूट पे जो पेनल्टीज लगनी थी, ठीक है। तो यहाँ पे देखो हमने सब कुछ डिस्कस किया, ये हमारा भी फॉल्ट कह सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमने सब कुछ डिस्कस किया है, बस जो पेनल्टी लगनी है उन पे वो डिस्कस नहीं किया, ठीक है। तो ये हमारे पार्ट पे मिस्टेक है, ठीक है, ये हम एक्सेप्ट करते हैं। तो ये देखो इतने सारे क्वेश्चंस आपके आए थे हमारी सीरीज से, और विद प्रूफ बता रहे हैं, हम हवा में बातें नहीं कर रहे, ठीक है। अब यहाँ पे हालांकि मेरे को 2 क्वेश्चन का डाउट है, वो मैंने कराए, वो मेरे को मिले नहीं, क्योंकि मैं अपनी पीडीएफ संभाल के रखता भी नहीं हूँ, ठीक है। एक मेरे को ट्रेड्स का भरोसा है, मैंने कभी ना कभी पढ़ाया था, और एक मेरे को कोलेटरल फ्री लोन का भरोसा है, ठीक है, जिसमें मंथली इनकम पूछी है। ये 2 क्वेश्चन मैंने कभी ना कभी करवाए हैं, पर मेरे को मिले नहीं है, ठीक है। तो इसके लिए मैं इनको क्लेम भी नहीं करता हूँ, कोई बात नहीं, नहीं करवाए होंगे या तो फिर, ठीक है। जो प्रूफ है हमने वो आपको शो किया है, विद आपके साथ स्क्रीनशॉट लेके किया है, और साथ में आपको नीचे लिंक भी दिया कि भाई कहाँ से उठाया हमने क्वेश्चन, तो आप जाके क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। और एक चीज और कीजिएगा, जो आपकी शिफ्ट 2 वाले बच्चे हैं, ठीक है, वो हमें जीए के क्वेश्चन शेयर कर दीजिएगा, ताकि हम उसका भी आपको विद प्रूफ स्क्रीनशॉट लगा के बता सके कि वो कहाँ से आए हैं, ठीक है। तो जल्दी मिलेंगे आपको नई वीडियो के साथ, टिल देन हैव अ नाइस डे।